आज हम जिस भारत में जी रहे हैं वो केवल एक देश नहीं है, ये अनेक भाषाओं, धर्मों, जातियों और संस्कृतियों का अद्भुत संगम है। और फिर भी हम सब एक हैं, क्योंकि हमें एक सूत्र में बांधने वाला एक महान दस्तावेज है, भारत का संविधान। और उस संविधान के निर्माता थे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर। लेकिन जिस महान व्यक्ति ने देश के उज्जवल भविष्य की नींव रखी, उनका बचपन बिल्कुल आसान नहीं था। वो था कठिनाइयों, अपमान और संघर्षों से भरा। अछूत होने के कारण स्कूल में अलग बिठाया जाना, पानी के लिए तरसाया जाना, हर कदम पर अपमान सहना। लेकिन इन सब के बीच भी उनके भीतर एक आग जलती रही। उन्होंने समझ लिया था कि अगर जीवन बदलना है तो शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, संघर्ष करो। मुंबई से लेकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ग्रेज इन और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक उन्होंने हासिल की डबल डॉक्टरेट और बैरिस्टरेट लॉ की उपाधि। वो उस समय इतनी डिग्रियां हासिल करने वाले एकमात्र भारतीय थे। वो चाहते थे अपनी शिक्षा और प्रगति के दम पर विदेश में सम्मान के साथ जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने चुनी अपनी मातृभूमि, अपना भारत। यहाँ लौटकर उन्हें सम्मान नहीं, अपमान मिला। लेकिन बाबा साहेब झुके नहीं, रुके नहीं। उन्होंने चुना संघर्ष का रास्ता। उनके काम को देखते हुए 1920 में शाहू महाराज ने घोषणा की कि समाज को एक नया नेता मिल गया है। फिर 1927 का महाड सत्याग्रह, ये केवल पानी पीने का आंदोलन नहीं था, बल्कि वे पहला मानवीय हकों के लिए लड़ने वाला संग्राम था। वो था इंसान होने के अधिकार मांगने का संकल्प, आत्मसम्मान और समानता की पुकार। और फिर काला राम मंदिर आंदोलन। बाबा साहेब का हर कदम अन्याय को चुनौती था, साथ ही ये समानता की ओर एक साहसिक कदम भी था। 1930 से 1932 जब दुनिया भारत की ओर देख रही थी, तब बाबा साहेब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वंचितों की आवाज को विश्व मंच पर पहुंचा दिया। 1932 इतिहास ने देखा पूना पैक्ट। बाबा साहेब और गांधी जी के बीच एक समझौता। अस्पृश्य समाज को उन्होंने दिलवाया आरक्षण, लेकिन उसके पीछे छिपा था संघर्ष और अधिकारों का सवाल। फिर उनकी कलम बनी क्रांति, अन्निहिलेशन ऑफ कास्ट, एक ऐसी पुकार जिसने जाति व्यवस्था की नींव को सीधे चुनौती दी। और फिर उनकी हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा। उनकी इच्छा थी समाज बदले, भेदभाव मिटे और हर इंसान को मिले सम्मान से जीने का अधिकार। उनके जीवन में संघर्ष सिर्फ सामाजिक काम के लिए ही नहीं था, गंभीर पारिवारिक कठिनाइयों से भी उन्हें गुजरना पड़ा।
उनकी जीवन संगिनी रमाबाई आम्बेडकर हर कठिनाई में उनके साथ अड़िग खड़ी रही। आर्थिक तंगी के उस दौर में जब बेटे को सही इलाज भी न मिल सका और उसे खोने के एक असहनीय दुख ने उनके जीवन को झकझोर दिया। ये पीड़ा बाबा साहेब और रमाई दोनों के दिलों में जीवन भर बस गई। लेकिन रमाई के त्याग और साहस ने उनके संघर्ष को नई शक्ति दी। उनका संघर्ष सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं था, वो था मानवाधिकारों के लिए। वो केवल दलितों के लिए नहीं लड़े, वो लड़े हर उस इंसान के लिए जिसके साथ अन्याय हुआ। कोंकण की धरती पर किसानों के शोषण के खिलाफ उन्होंने खोती व्यवस्था को चुनौती दी और उसे समाप्त कर दिया। श्रम मंत्री के रूप में उन्होंने दिया 8 घंटे का कार्य दिवस, साप्ताहिक छुट्टी, न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। बाबा साहेब मानते थे कि किसी भी समाज की असली प्रगति उसकी महिलाओं की स्थिति से मापी जाती है। उन्होंने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और गरिमा को समाज की नींव बताया। बाल विवाह, सती प्रथा, देवदासी और विधवा शोषण, इन कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। कानून मंत्री के रूप में उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिससे महिलाओं को मिला तलाक का अधिकार और संपत्ति में बराबरी का हक। उन्होंने सुनिश्चित किया कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश और समान काम के लिए समान वेतन। फिर आया वो पड़ाव जब 1946 में उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जिसके तहत उन्होंने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान लिखा। हमारे संविधान ने शासन, प्रशासन और न्याय व्यवस्था के तीनों स्तंभों को अतुलनीय संतुलन में बांध कर रखा। संविधान की शुरुआत ही वी द पीपल ऑफ इंडिया से होती है। देश के हर नागरिक को दिए मौलिक अधिकारों की समानता, स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी। हर आदमी को मिला मतदान का अधिकार। आपको दिया देश का भविष्य बनाने और बदलने की ताकत भी। बाबा साहेब के लिए संविधान सिर्फ कानून नहीं था, ये एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति का दस्तावेज, एक ऐसा आधार जो शोषण मुक्त समाज की नींव रखता है और सशक्त भारत को विश्व की एक महाशक्ति बनने की ताकत भी देता है। बाबा साहेब के 3 प्रेरणा स्रोत थे: भगवान गौतम बुद्ध, महात्मा फुले और संत कबीर। संविधान में निहित स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के सिद्धांतों का स्रोत उन्होंने भगवान बुद्ध के तत्वज्ञान में पाया। और फिर आया 14 अक्टूबर 1956। नागपुर की दीक्षा भूमि
इतिहास का एक निर्णायक क्षण। बाबा साहेब ने बौद्ध धम्म को अपनाया और लगभग 5 लाख अनुयायियों को धम्म की दीक्षा दी। यह विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण सामूहिक धर्मांतरण था। बाबा साहेब के लिए यह कदम जातिगत मूल्यों और मानव मुक्ति का सबसे शक्तिशाली माध्यम था। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बाबा साहब ने देखा एक सपना, ऐसा विकसित भारत का जहां हर इंसान आजाद हो और जहां सम्मान ही सबसे बड़ी पहचान हो। और इस सपने को सच करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन एक ज्योति की तरह जला दिया। कई कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने विचारों से कभी समझौता नहीं किया और समाज के प्रति उनकी निष्ठा अटूट रही। करोड़ों दिलों में उनका नाम धड़कता है, उनका संघर्ष हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। उनकी आवाज आज भी गूंजती है। मैं पहले भारतीय हूँ और अंत तक भारतीय रहूंगा। उन्होंने सभी भारतीयों के लिए सिर्फ संविधान नहीं लिखा बल्कि एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखी और इसलिए हम उन्हें राष्ट्र निर्माता कहते हैं। ऐसे महान राष्ट्र निर्माता को आज के इस पावन दिन हम स्मरण करते हैं और गर्व से कहते हैं।